नमस्कार दोस्तों, कल होली है और आज होलिका दहन। पीछे आप देख रहे हैं किसानों ने यहाँ होलिका दहन किया है और प्रतीक के तौर पर इस होलिका दहन में जो कृषि कानून है उसके पन्ने भी जलाए गए। लेकिन सवाल उठता है, ये प्रतीक तो ठीक है कि आपने होलिका दहन के साथ कृषि कानून के पन्ने भी उस अग्नि को समर्पित कर दिए, लेकिन सवाल यही है कि किसानों के इस आंदोलन के 4 महीने हो चुके हैं और आज अगर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखें, किसान ढोल नगाड़े के साथ ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हौसला न तो टूटा है, न इस आंदोलन के इतना लंबा चलने के बाद भी उनके जज्बे पर कोई फर्क पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत या संदेश नहीं है जिससे लगे कि एक सरकार आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद किसी सूरत में इन कानूनों को वापस लेने की दिशा में कुछ सोच रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान नेता देश भर में अलग अलग इलाकों में घूमकर पंचायतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार अपने फैसले पर कायम है, किसी भी सूरत में कानून की वापसी नहीं। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसान थक जाएंगे, लंबे आंदोलन से हतोत्साहित होंगे, किसानों का जो काफिला है, जो कतारें हैं वो खत्म होगी। लेकिन यहाँ की भीड़, गाजीपुर बॉर्डर की भीड़ और किसानों के ये जत्थे देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है अगर 2 महीने 2.5 महीने पहले की तुलना करें तो कुछ हो सकता है भीड़ कमी हो, लेकिन किसी आंदोलन में 4 महीने तक सड़क के किनारे इस तरह से अपने घर परिवार से दूर, ऐसे जो आप ये NH-24 देख रहे हैं, इसके नीचे तंबू कनात में बैठे किसानों को अगर 4 महीने से ज़्यादा हो जाए और उसके बाद भी वो इस बात पर कायम रहें कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सरकार की जिद अपनी जगह, किसानों की मांग अपनी जगह, 4 महीने के बाद ये सवाल अपनी जगह कायम है। और वहाँ राकेश टिकैत कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, मैं राकेश टिकैत से भी बात करूंगा और राकेश टिकैत से हर बार यही सवाल मैंने पूछे हैं कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या। एक बार फिर उनसे पूछते हैं। जहाँ मैं हूँ यह गाजीपुर बॉर्डर है, यही बॉर्डर जहाँ 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ राकेश टिकैत हैं, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है और पीछे यहाँ होलिका दहन। पीछे मैं कहूँगा तस्वीर हमारे सहयोगी अभिषेक भारद्वाज आपको दिखाएंगे और ये काले कानूनों की वो प्रतियाँ हैं किसानों के मुताबिक जो इस होलिका दहन में जलाई गई है। अब राकेश टिकैत यहाँ तो परिवार के साथ भी हैं, चूँकि होली इन्हें परिवार के साथ होली यहीं मनाएंगे आप? हाँ, यही मंदिर है, परिवार सब यही है, यही मंदिर है। आपकी श्रीमती जी हैं और ये लोग? ये बच्चे हैं सारे, आपके परिवार के बच्चे हैं? परिवार है। तो अब होली तो आपके साथ हजारों किसान ऐसे घर से बाहर मनाएंगे? हाँ, तो हम भी तो घर से बाहर ही मना रहे। ये होली और पिछले होली से क्या फर्क है? यहाँ पे होली तो गांव के बाहर ही मनती है और सब गांव के लोग इकट्ठे उसको मनाते हैं। तो ये भी एक गांव है, एक परिवार है। आगे आइए आप, बच्चों से थोड़ा आगे आइए। बच्चों, थोड़ा इनको आगे लाता हूँ मैं, थोड़ा आगे आइए। ये बताइए टिकैत साहब, हर बार होली घर पर मनाते थे और ये सैकड़ों हजारों किसान घर पर होली मनाते होंगे और इस बार इनको ऐसे सड़क पर होली मनानी पड़ रही है, तो क्या लगता है ये इस होली की कल्पना तो नहीं की होगी कि ऐसे सड़क पर बैठे बैठे 4 महीने हो गए और ऐसे होली मनानी? ये नहीं सोचा था कि ऐसे होली मनानी पड़ेगी और ये तो पूर्ण रूप से सरकार पूर्ण रूप से फेलियर रही है। सरकार पूर्ण रूप से फेलियर रही है इसमें और किसानों को इस तरह से काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सवाल मैंने बहुत बार राकेश जी आपसे पूछा है, जितनी बार इंटरव्यू किया है, बीच में मैं लगभग 15 दिन बाद या 18 दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ। अब 4 महीने हो गए, सरकार से संवादहीनता का लंबा वक्त हो गया, होली भी मना लिया आपने, अब ये आंदोलन तो लंबा चलेगा। ये आंदोलन तो अक्टूबर नवंबर तक चलेगा, नवंबर दिसंबर तक।
ठीक है, ये सर्दी तक चलेगा, जाके सर्दी में राह भट्ठेगा इसका। इस आंदोलन की अब शक्ल क्या होगी? ये सब हमने देखा, बीच में भारत बंद भी हुआ, हालांकि ये भी कहा गया कि भारत बंद जिस तरह से सफल होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन चरणबद्ध ढंग से कुछ कुछ चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की सेहत पर तो टिकैत साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, जिसको कहते हैं कानों पर जू नहीं रेंगना। और रेंग जाएगी, और 5-7 महीने में रेंग जाएगी, नवंबर दिसंबर तक रेंग जाएगी। टिकैत साहब अब बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी देखिए हम लोग पसीने, गर्मी तो कर लेंगे, हमें सर्दी का वो है, गर्मी से तो हो जाएगा, सर्दी का है हमें, और आगे सर्दी आएगी, आगे बरसात आएगी, तो उसका है, तो उसी के इंतजाम हम करते रहते हैं। हम जरा वो देखेंगे, आपने शायद गर्मी के कुछ इंतजाम किए हैं, उसी बीच चूंकि लंबा वक्त हो गया, गैप हो गया सरकार से बातचीत संवादहीनता के, क्या कोई बैक चैनल के जरिए भी नहीं बात हो रही है सरकार से? ना, अभी तो नहीं कोई बातचीत हुई, अभी नहीं बात। कैसे होगा, कैसे खुलेगा? पता नहीं, सरकार को जरूरत होगी तो कर लेगी, हमें तो जरूरत है नहीं अभी। ये देखिए सामने यहाँ किसानों की तरफ से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि किसान कम हो गए, किसान चले गए, आंदोलन लगभग खत्म हो गया, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, होली के एक रात पहले, होली के एक दिन पहले इतनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिन्हें घर पर होना चाहिए, होली में दुनिया भर से लोग अपने घर की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ होली के लिए भी किसान अपने घरों से इस गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ कल होली में क्या होना है? कल होली पे रंग का वो रहता है प्रोग्राम, और मिट्टी रहेगा, हल्दी रहेगी, गुलाल वो रहेगा, तो उसका इंतजाम यहाँ पे होगा, उससे करेंगे। इधर आइए, ये जो देख रहा हूँ, अभी मैंने देखा, एक मिनट हटिएगा, अभी मैंने देखा इतने यहाँ पंखे जमा है, तो ये पंखे कैसे, कहाँ से? और इनसे परिचय कराऊँ, ये राकेश टिकैत जी की पत्नी है, ये उनके वाइफ है, और होली में आप लोग घर पे हर बार होली मनाती होंगी, इस बार सड़क पे मनेगी? जी, सब सड़क पे ही मना रहे हैं, हम भी सड़क पे ही मनाएंगे। तो लगता नहीं है कि होली थोड़ा बेरंग हो गई इस बार? होली तो रंगों का त्योहार है। बेरंग तो सरकार ने करवा रखी। ये जो पंखे का इंतजाम कहाँ से हुआ है? ये कोई देखा गया इनको पंखे, वहाँ से आए थे, ये उत्तराखंड बरेली से। तो ये इतने पंखे कोई किसान वे थे, उन्हें इकट्ठे करे होंगे गांव से पैसे, और ये होगा कि भाई गर्मी है तो पंखे दे के जाए, तो वहाँ से भी इकट्ठे करके उन्हें चंदा इकट्ठा करा होगा गांव के लोगों ने, और उन्हें फिर ये पंखे भिजवाए सारे यहाँ पे, कुछ तो सावधानी भी भिजवाई। किसानों के लिए पंखे यहाँ आ गए, और ऐसे ही आते रहेंगे, और राकेश टिकैत ने पहले कहा कूलर भी आएंगे, और ऊपर 2-3 किलोमीटर तक किसानों की कतार है। ये बोल होली बेरंग हुई कि नहीं? इतने किसानों की इस आंदोलन के चक्कर में ये सैकड़ों किसान, हजारों किसान शहीद हुए, तो खुशी नहीं है किसानों को, लेकिन एक त्योहार है तो वो मनाना भी पड़ता है कि कोई आन ना पड़े। तो अब राकेश टिकैत जी, ये लगता नहीं कि किसान नेताओं को अपनी तरफ से अब पहल करनी चाहिए कि ठीक है, जहां से बातचीत टूटी हम उस बातचीत पर ही, बातचीत के टेबल पर आते हैं, उसी प्रस्ताव पर? अभी नहीं, ये आर पार ही होगा, ये ऐसे थोड़ा है। देश की आज़ादी जब शुरू हुई तो उसको 90 वर्ष लगे थे, तो ये तो किसान का इशू का मामला है, तो किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है पूर्ण रूप से, और भी बहुत इशू है। 26 बड़े संस्थान देश के बिक गए, कुछ बिकने की लाइन में है, तो बड़ी लड़ाई है, तो जन क्रांति है। ये किसान के इशू से अलग भी बहुत सवाल इसमें है, तो जन क्रांति है। मैं फिर कहूँगा, चूँकि मैं 15-16 दिन बाद आ रहा हूँ, बंगाल में चुनाव हो रहा है, अब अगर इसका विस्तार आप देखते हैं तो इसके बाद आगे की क्या तैयारी है? देखो, ये लोग पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तैयार बैठे, और तैयार बैठे, तो पूरा देश बिक गया, जनता तैयार बैठी है। जनता को सड़कों पर निकलने की जरूरत है, अब सड़कों पर निकलेगी। जब संसद में आवाज ना उठती हो तो फिर सड़क की आवाज सुनाई देती है। संसद जब गौन हो जाए, संसद जब गूंगी हो जाए, संसद जब आवाज ना निकाल सके, तो फिर सड़क की आवाज ही काम करती है देश में।
लेकिन ये बताइए, इतना 4 महीने से आंदोलन चल रहा हो, हजारों किसान जाड़ा पूरा झेल गए, शीतलहर झेल गए, बारिश झेल गए, अब गर्मी आने वाली, अभी से पसीना चलने लगा। विपक्ष की भूमिका इसमें आपको लगती है होनी चाहिए, या जानबूझकर पीछे हैं, या आप लोग पीछे चाहते हैं? ना ना, विपक्ष तो आया ही नहीं। विपक्ष की जिम्मेदारी तो हाउस में थी, वो वहाँ पर अपना काम करता, तो विपक्ष वहाँ पे भी नहीं बोल रहा। ऐसा लगे कि विपक्ष भी दबा लिया, उन्होंने डरा दिया पूर्ण रूप से, ये लगता है। तो अब ये बताइए, अगले 3, 4, 5 महीने गर्मी का मौसम है, गेहूं की कटाई भी होनी है शायद। अब उसके बाद बीच बीच में आता है किसान बहुत परेशान है, यहाँ कुछ लोग जाते भी हैं, कैसे समेटेंगे अगले 4 महीने? दे देंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। कुछ आपके बयानों को लेकर किसान मोर्चे में कुछ मतभेद भी है? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आप कह देते हैं कि संसद मंडी है, हम संसद चलेंगे, या कुछ कई बार बीच बीच में बयान देते हैं। तो आज मैं कुछ वेबसाइट्स पर देख रहा था कि किसान मोर्चे के नेताओं से कुछ मतभेद चल रहे हैं, राकेश टिकैत के गुरनाम चढ़ूनी से, दर्शन पाल से, ये कुछ नेतृत्व में खटपट भी है क्या? ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं। वो तो पास तो वहीं होने भाई, पास तो सब कुछ वहीं होगा। हमने ये कहा है संसद पे और विधानसभा पे कि जब भाव ना मिले, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपको फसल का बढ़िया भाव चाहिए तो आप मंडी के बाहर कहीं उसको बेच सकते हो, कहीं पे भी। वो पुलिस का थाना भी होगा, एसडीएम का ऑफिस भी होगा, डीएम का ऑफिस भी होगा, वो विधानसभा होगी, वो पार्लियामेंट होगी। तो एक अडानी का काउंटर ही तो खुलना वहाँ पे, वो एक काउंटर खोल देगा। एमएसपी प्रधानमंत्री ने कह ही रखा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। एक अडानी का काउंटर खुलना, वहीं से अपना पक्की उतने पे खरीद हो जाएगी, क्या दिक्कत उसमें? पार्लियामेंट में अडानी का काउंटर खुलेगा, क्या बात? क्यों वहाँ कैंटीन नहीं खुल रही? बाहर दिल्ली में जगह जगह बूथ नहीं खुल रहे, वो कोई सरकार के बूथ है, कोई ना कोई तो खोलता ही है ना। तो खुल जाएगा ना, एक अडानी का सेंटर खुल जाएगा पार्लियामेंट पे, भाई पक्की रेट मिलेगा एमएसपी का। भाई नहीं वहाँ मिल रहा तो पार्लियामेंट में तो मिल ही जाएगा। सर आप मजाक कर ले रहे हो? नहीं, ऐसा कैसे मजाक कर ले? पार्लियामेंट पे ताले लगाए थे क्या 2002 में? ये गलत फहमी निकाल दे सरकार। वहाँ किसान फसलें लेकर जाएगा, अपनी तैयारी कर ले, चौकबंदी पूरी। किसान फसलें लेकर जाएगा, वो ट्रैक्टर में लेकर जाएगा, गाड़ी में लेकर जाएगा, प्रेस के सामने लेकर जाएगा। 2002 में पार्लियामेंट पे ताले लगा रखे हैं। तो जब ताले लगा सकते हैं पार्लियामेंट पे, और फसलें जलाई थी जब, तो वहाँ पे अब तो बेचने का ही तो काम है। अब टिकैत साहब फिर कुछ उकसावे और भड़कावे वाली बात नहीं करो आपके पार्लियामेंट पे किसान फसल लेकर, ट्रैक्टर लेकर किसान लाल किले पे गया था, जो बहका कर ये लाल किले पे लेकर गए थे। अब का जाएगा तो कह कर जाएगा और पार्लियामेंट पे जाएगा, अपनी फसल वहीं बेचेगा। हम वही तो कह रहे हैं ना कि एमएसपी से नीचे नहीं बेचनी। और हमको प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो कहा नहीं कि पार्लियामेंट पे भी नहीं बेचनी, उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर बेचनी। और देश में जहाँ भी आपको रेट ठीक मिला वहाँ बेचो, तो हमें तो रेट पार्लियामेंट के बाहर मिलेगा। और उन्हें ये कहा कि कहीं पे भी आप बेच सकते हो, बगैर दुकान के बेच सकते हो, सड़क पर आप बेच सकते हो, जहाँ पे आपको रेट ठीक मिला वहाँ बिके। पार्लियामेंट कोई आढ़तियों की मंडी थोड़ी है। आढ़तियों की मंडी अंदर, आढ़ती तो बैठे, भाव तो है तो अंदर ही होता है भाई। उसके कम पे बिकेगा तो अंदर बैठे हैं, उनको बताएगा कि कम पे खरीद हो रही। ना उनको दूर जाने की जरूरत, ना हमको दूर जाने की जरूरत। संसद का अपमान नहीं कर रहे हो आढ़तियों की मंडी बोलकर? अच्छा, अनाज अगर वहाँ पे बिक गया तो ये संसद का अपमान है? संसद में अनाज बिकने के लिए थोड़ी होता है, वहाँ कानून बनता है, वहाँ विधेयक पास होता है, वहाँ देश की बाकी चीज़ों पर बहसें होती है, वहाँ फसलें रहेगी ना। बाहर अनाज लेकर किसान रहेगा, संसद में बहस होती रहेगी। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि संसद में बहस हो। बहस कहाँ हो रही? पार्लियामेंट में। ये गलत फहमी निकाल दें दिल्ली और भारत सरकार। पार्लियामेंट पे फसलें जाएंगी, पार्लियामेंट पे फसलें जाएंगी, पार्लियामेंट के ऊपर। वो तैयारी कर ले अपनी पूरी, फसल जरूर जाएगी पार्लियामेंट में। अच्छा, कब जाएगी ये गेहूं की कटाई? ऐसे नहीं बताते कब जाएगी। जाएगी। 2002 में कैसे गए थे वहाँ पे किसान, अपनी फसलें जलाई थी ना वहाँ पे। 48 मिनट रहे थे हम वहाँ पे। 2002 का इतिहास निकाल ले। अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट के अंदर थे, बहस चली हुई थी, और बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी फसलें जलाई थी गेट के बाहर।
उस समय वहां तक पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाने की अनुमति थी, उसके बाद से वहां बहुत दूर ही रोका जाता है और आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जानते हैं। और एक बार ये 26 जनवरी वाली घटना हो चुकी है, फिर हालात कोई बेकाबू हुए तो जैसे पिछली बार 2000 पुलिस वाले आए थे, फिर आएंगे आपकी गिरफ्तारी के लिए। आ जाओ, कर लो गिरफ्तार। हम भी तो ये चाह रहे हैं कि गिरफ्तार करें गिरफ्तार। अब गुजरात जाएंगे हम। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से पदाधिकारी को उठा कर लेकर गए ना, तो गुजरात का किसान भी आज़ाद करवाना है, यह प्रेस मीडिया भी आज़ाद करवानी है। ये तो बंदी अभियान चलेगा देश में, मीडिया बंदी अभियान चलेगा, नेता बंदी अभियान चलेगा देश में से। गुजरात जो बंद है, पूर्ण रूप से कैप्चर है, उसको छुटवाने का काम करेंगे। एक बात इन्होंने अचानक गुजरात की कि युद्धवीर जी अगर होते तो मैं उनको बुलाता। युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गुजरात में। मैं कोलकाता में था, मुझे विस्तार से जानकारी नहीं, ट्विटर पर मैंने वीडियो देखा कि युद्धवीर सिंह को अचानक बाह से पकड़कर कुछ पुलिस वाले बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले गए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी किसान नेता हो, कोई भी नेता हो, अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले जाया जा सकता है? उसकी क्या वजह है? और ऐसे जबरन ले जाना क्यों ले गए, मुझे नहीं पता। यही तो गुंडागर्दी है। यही तो पूरा देश में गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। इसी का तो हमारा विरोध है। गुजरात के लोग तो बंधन में हैं। जो गुजरात का जो किसान है वो बंधन में है, उसको मुक्त करवाना है, वहाँ से उसको आज़ाद करवाना है। नहीं, कल की अगर परसों का हुआ था, युद्धवीर जी हैं क्या यहाँ के? अच्छा, उसमें क्या हुआ था थोड़ा बताइए। वीडियो हमने देखा कि उनको जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्योंकि वहाँ पे हमको 4 और 5 तारीख की वहाँ पे मीटिंग है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मीडिया वाले वहाँ से आए मीडिया के बीच में, और जितने भी लोग बैठे थे उनको एक एक करके वहाँ के पुलिस वाले लेके गए। महिलाएं वहाँ पे आई, जो कोई अधिकारी होंगी, और उनने न्यूसेंस करी और उनको उठाया और उनको लेकर बाहर गए। ये हो गया। वजह क्या कहा पुलिस वाले? वजह तो ये कहा कि यहाँ प्रेस नहीं कर सकते, आप इलीगल कर रहे हो। क्या गुजरात में प्रेस करना इलीगल है? क्या गुजरात अभी आज़ाद नहीं हुआ? तो ये तो हमने बहुत पहले कह दिया था कि गुजरात के लोग बंधन में हैं। जो वहाँ का किसान है वो बंधन में है। अगर वो यहाँ पे आता है तो जेल में जाता है, उसको पकड़ते हैं। आज भी बहुत लोग वहाँ पे जेलों में बंद हैं। तो आप ये बताइए, अब बंगाल का चुनाव तो अब पहले दौर का हो चुका, अब चुनाव होना है और उसके बाद बंगाल आप गए भी 2 दिन, लेकिन यहाँ से जो आपने अपीलें की पहले कि बीजेपी को हराओ, ये भी खबर मैं देख रहा था कल की किसान मोर्चे के ही कुछ नेता, जिसमें जो उग्राहा हैं, उन्होंने भी कहा कि ये हमारा काम नहीं है, इसको हराओ, उसको जिताओ। और जो ये आप संसद जाने की बात कर रहे हैं, इसके भी बारे में दर्शन पाल और चढ़ूनी का बयान है कि ये मोर्चे का नहीं है। तो क्या राकेश टिकैत एक अपने ढंग से भी कुछ ऐलान करते चलते हैं? कहा कि मोर्चा जिस दिन कहेगा, भाई कहनी तो पड़ेगी, कॉल तो देनी पड़ेगी। आज दे लो, बरसात में दे लो, अगली सर्दी में दे लो, अगले साल दे लो, 2 साल में दे लो। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ की कॉल नहीं देनी पड़ेगी कि कॉल ना दो। उनको आगाह तो करना पड़ेगा कि अगर बाहर फसलें ठीक नहीं बिकेगी तो पार्लियामेंट पे तो पक्की बिकेगी। मोर्चा तय जिस दिन कर देगा उस दिन चल देंगे। तो आप ये बताइए, कल होली है, आप सब लोग यहीं हैं होली में? हाँ, यहीं रहेंगे। आप भी यहीं रहेंगे होली में? सारे किसान यहाँ होली कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे होली में? क्या यहाँ पे अपना कोई कुछ ले आओगा, अपने घर से हलवा पूड़ी बना के ले आओगा, कोई गुंजे लाओगा बना के। कुछ प्रेस के लोगों ने भी कहा कि हम भी कुछ ले आके देंगे, भाई दे दियो आप भी। तो यहाँ खा लेंगे, अपना रंग लगा लेंगे। तो जब आप अपने घरों में होली मना रहे होंगे, हालांकि कोरोना की वजह से बहुत जगह होली उस तरह से नहीं मनाई जाएगी, शायद सामूहिक होली, तब ये किसान जो 4 महीने पहले यहाँ आए थे 26 नवंबर को, और यहाँ 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक और अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पर, तब भी ऐसे ही सड़कों के किनारे होंगे। पता नहीं उनकी होली कैसी होगी। मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि तीनों सीमाओं पर होली के दिन किसान क्या कर रहे हैं, कैसे होली मना रहे हैं, वो ज़रूर दिखाऊंगा। और इसके लिए ख़ास तौर से मैं बंगाल से एक दिन का वक्त निकालकर सिर्फ यही देखने आया किसान होली में क्या कर रहे हैं। किसान हमारे शहीद हो गए, यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, तो ऐसे में कोई खुशी होती है। लेकिन तीज त्यौहार है, उसकी कोई आन ना पड़े, तो इसलिए टिक्का लगा के एक जो साधारण तरीके से है उसका लोग यहाँ पर निर्वाह करेंगे। जो लोग होंगे एक दूसरे को वो करेंगे और अपना बैठ के अपना बातचीत करेंगे। हाँ, ये एक भावुक बात ज़रूर है कि 300 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, और उसमें ऐसे कई किसान हैं जिनकी चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री मोदी के नाम
सामने आई है जब खुदकुशी से पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी है। चाहे टिकरी बॉर्डर, यहाँ भी गाजीपुर बॉर्डर पर भी मैंने अपनी आंखों से देखा, एक 75 साल के बुजुर्ग, उन्होंने खुदकुशी की और उसके बाद उनकी चिट्ठी यहाँ पड़ी थी। हर जगह ऐसी खुदकुशियाँ भी हुई है, मौतें भी हुई है। इन मौतों के बाद भी अगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, आखिरी बात, क्या किसान थक भी रहे हैं? बीच में मैं बाहर था तो बीच में कुछ मीडिया में खबरें आती है, किसान चले जाते हैं, जब राकेश टिकैत आते हैं तो कुछ आते हैं, फिर कम हो जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या? अब जब सरकार ही नहीं यहाँ पे तो किसान ही क्या करेगा? उसे भी कह दिया अपने गाँव में भाई खेती करो, कटाई से रही, वहाँ पे भी ध्यान दो। सरकार जब आ जाएगी तो फिर आ जाना। सरकार आ जाएगी मतलब? सरकार यहाँ है कहाँ? दिल्ली में सरकार तो चुनाव लड़ रही। अच्छा, अब जैसे आपको सरकार चुनाव लड़ रही है, बंगाल में पूरी सरकार वहाँ है, सही बात है। तो ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर 2 मई को नतीजे सरकार के पक्ष में, मतलब सरकार मतलब बड़े वाले सरकार के पक्ष में हुई, बीजेपी जीत गई, तो उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से बुलडोज करने, किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने आ जाए, खत्म करने आ जाए, उसके लिए किसान तैयार बैठा। आपको कोई खतरा दिख रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो कुछ स्थितियाँ? नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा कि वहाँ पे जीतेंगे, दूसरी जगह इनका इलाज होगा सब जगह। वो कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ इसमें हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में, ऐसे ही होगा। लेकिन हरियाणा की सरकार भी बच गई और बंगाल में भी अगर आप लोगों के प्रचार के बाद भी वो बन गई। मंत्री की मीटिंग करवाओ, बड़ी बड़ी सभा होगी, मुख्यमंत्री करवाओ मीटिंग मुख्यमंत्री की। चलिए फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। यहाँ चारों तरफ यहाँ किसान हैं और ये होली के एक दिन पहले की रात है, होलिका दहन की रात है। कल होली है, फिर मुलाकात होगी आपसे अलग अलग वीडियो में होली के दिन। फिलहाल शुभ रात्रि।